फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये तुम देख लेंगे, सिर्फ शायद वन पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आप एलएचडी आरएचडी निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन रुको, क्या बता एलएचडी आरएचडी निकालने की जरूरत ही ना पड़े। अगर इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो ये फंक्शन x की वैल्यू 0 और 1 और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए दो तरीके से डिफाइंड होगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूं तो log पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, सभी मॉड को मैं वैसे हटा देता हूं, तो यहां बचेगा ln x माइनस x माइनस 1 प्लस 5। अगर मैं x की वैल्यू फ्रैक्शन लेता हूं, अगर मैं फ्रैक्शन 1 से कम गया तो ये log बेस e क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ये मॉड हट जाएगा माइनस साइन से, तो मैं यहां पे माइनस ln x लिख लेता हूं। ये x माइनस 1 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माइनस 1 इज नेगेटिव, तो ये वाले मॉड को गिरा देता हूं माइनस से, तो माइनस हटाएंगे तो वहां प्लस आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 5। अब मुझे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो पहले चेक कर लिया, तो उसको शायद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं अलग अलग पोर्शन में, तो x की वैल्यू 0 और 1 के लिए ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए हो जाएगा दोस्तों 1 बाई एक्स माइनस 1। तो अगर ध्यान से अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो 1 अपॉन x 1 से लेस होगा, तो 1 से लेस माइनस 1 क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 1 टू इनफाइनाइट, ये गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 अगर गलत है इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, आपको बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये बच्चा अगर एग्जाम में कर रहा है तो क्या पता पहले डिफरेंशिएबिलिटी में जाए, एलएचडी आरएचडी कैलकुलेट करे या फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकता है। बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन बड़े आसानी से 1 मिनट के अंदर में किया जा सकता था अगर आप कैलकुलेशंस, बहुत सारे बच्चे अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, ठीक ठाक पूरा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी पेपर खराब करके आते हैं, क्योंकि उनका मूड खराब होता है कि फिजिक्स खराब किया है, केमिस्ट्री खराब किया है, इसलिए मैथ को भी खराब करके आ जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप देखो ध्यान से तो 10 से 12 सवाल अभी भी निकल रहे हैं। ये क्लास में मैं चीखता रहता हूँ और यहाँ पे मुझे चीखना पड़ रहा है किस चीज के लिए, कि आप कुछ भी करो, अगर आप मिनिमम प्रिपरेशन करके रखे हो कोई भी सब्जेक्ट का, कम से कम आप 12 से 13 सवाल करके ही आओगे, और 12 से 13 क्वेश्चन समझ रहे हो आप, कम से कम 50 नंबर। अब एक जरूरी बात हो, अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन अगर सही करके आ रहे हो, इतना ही अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इसका मतलब आप पूरी तरीके से परफेक्टली आप सही जवाब कर सकते हो हर एक सवाल का, नेगेटिव मार्किंग अलाउड नहीं है। आप बड़े आसानी से हर एक क्वेश्चन में अगर आप मिनिमम प्रिपरेशन भी करके रखे हो, तो कम से कम 12 से 13, 10 से 12, 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे, और अपने स्कोर को 150 160, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा, तो ये तो बात करने की है ही नहीं। तो 150 160 170 पे बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का काम हो जाएगा, कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और आईटी एडवांस एग्जाम में फोड़ के आएंगे वो सभी लोग। चलो फिलहाल